आज सुबह सवेरे ही चिड़िया का पड़ोसी कौवा चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया चिड़िया चले भोजन लेने। हाँ कौवे मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। फिर कौवा और चिड़िया भोजन लेने चले जाते हैं। कौवा बहुत दुष्ट था, वो हर समय चिड़िया को धोखा देता, मगर फिर भी चिड़िया कौवे को अपना मित्र मानती थी। वो उड़ते उड़ते दूर तक जाते हैं। कौवे दोस्त, आप उस दिशा में जाओ और मैं इधर जाती हूँ। जो भोजन भी हमें मिलेगा हम वो आपस में बांट कर खाएंगे। हाँ हाँ चिड़िया, मैं उस दिशा में ही जाता हूँ। ऐसे वो दोनों अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवे को एक मीठा फल मिल जाता है। बहुत मुश्किल से ये मीठा फल मिला, मैं चिड़िया से बांट कर खाऊं, ये बहुत मुश्किल है। मैं ये खा लेता हूँ और चिड़िया को क्या मालूम कि मुझे कुछ मिला भी है या नहीं। जो मिला वही बहुत है। मैं ये चावल अपने दोस्त कौवे के साथ मिल बांट कर खाऊंगी। ये सोचकर चिड़िया वो चावल के दाने लेकर वापस उसी पेड़ की तरफ जाती है। कौवे भैया, आप उदास क्यों हैं? चिड़िया चिड़िया मैं इधर गया, मैं उधर गया, कभी ऊपर कभी नीचे, मगर मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। कौवे की चोंच पर थोड़ा सा फल का गूदा लगा हुआ था, जिसे चिड़िया देख लेती है। मीठा फल किसने दिया था तुम्हें मेरे दोस्त? वो तो मुझे गुजरती हुई मैना देकर गई थी। आप चिंता न करें, ले आप ये चावल का दाना खा लें। फिर चिड़िया और कौवा वो चावल मिल बांट कर खा लेते हैं। मुझे अपने बेटे के लिए कोई फल लेना है, हम और आगे जाते हैं। चिड़िया बैठते समय ध्यान नहीं करती, बेध्यानी में एक बड़ा कांटा चिड़िया के पाँव में चुभ जाता है। कालू भैया, मेरे पाँव पर बहुत चोट लगी है, कोई कांटा चुभ गया है मेरे पाँव में। अब चिड़िया दोस्त, ये ना कहना कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए मीठा फल ढूंढ कर लाऊं। मैंने तुमसे ये कब कहा? सांप चिड़िया, तुम्हारे पीछे सांप है। उड़कर कालू कौवा जल्दी से पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। कालू, मेरी मदद करो, मुझे भी बचाओ। इस सांप की मशीन घर में ना देखकर रोने लग जाती है। कोई चोर मेरी मशीन चुरा कर ले गया, अब मैं क्या करूँगी? गुड़िया भी उठ जाती है। मम्मा चुप कर जाएं, जो भी चोर होगा वो पकड़ा जाएगा। फिर वो माँ बेटी अपने घर से निकलकर गुब्बारे में गैस भर देती है और कबूतर 2 गुब्बारे लेकर चला जाता है। कौवे का बेटा जग्गू कौवा भी वहीं आ जाता है। आंटी मुझे भी गुब्बारा दें। बेटा, आप हर रोज मुफ्त में गुब्बारा ले जाते हैं, कभी तो पैसे दे दिया करें। मम्मा पापा ने कहा है वो आपको पैसे दे देंगे। आपके पापा तो एक नंबर के झूठे हैं। चिड़िया कौवे को एक गुब्बारे में गैस भर के दे देती है, जिसे लेकर जग्गू कौवा भाग जाता है। मम्मा, आप ऐसे झूठे पक्षियों को मुफ्त में गुब्बारा क्यों दे देती हैं? वो बच्चे छोटे पक्षियों को गैस वाले गुब्बारे बेचा करती थी। आज उसकी बेटी गुड़िया भी मम्मा चिड़िया के साथ आई थी। गुब्बारे उड़ने वाले गुब्बारे ले। मम्मा, अभी तक कोई भी पक्षी गुब्बारा लेने नहीं आया। बेटी, हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। फिर वो माँ बेटी थोड़ा और आगे जाती हैं। चिड़िया रुको, मुझे अपने बेटे के लिए 2 गुब्बारे लेने हैं। चिड़िया रुक जाती है। मम्मा, मैं भरूंगी गैस गुब्बारों में। मम्मा, मुझे पता है कैसे करते हैं। अच्छा बेटी। करने के बाद चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर चली। गुब्बारे बेच कर बहुत अमीर हो गई है। उसने अपना घर भी पक्का बना लिया है। क्या तुम गुब्बारे बेचने का काम नहीं कर सकते? हाँ पापा, आज मैंने देखा चिड़िया आंटी के पास इतने सारे पैसे थे, तो फिर मैं आज रात ही चिड़िया के गुब्बारे और गैस भरने वाली मशीन चोरी कर लाता हूँ और कल से दूसरे जंगल जाकर गुब्बारे बेचा करूँगा। मेरा सुंदर पति, ये हुई ना बात। रात भी हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी रात को अपनी गुब्बारों में गैस भरने वाली मशीन घर के अंदर रखकर सो जाती हैं।
कालू कौवा भी खिड़की में आकर बैठ जाता है। वो आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाता है और दरवाजे की कुंडी अंदर से खोल लेता है। यही है वो मशीन जिससे चिड़िया गुब्बारों में गैस भरती है। कौवा चिड़िया के गुब्बारे और वो मशीन उठाकर भाग जाते हैं। मिट्ठू, मेरे गुब्बारों में गैस भरने वाली मशीन कोई चुरा कर ले गया है। चिड़िया बहन, मुझे तो नहीं पता, आप कौवों के पास जाएं। घर में कोई भी नहीं है, मैं कुछ गुब्बारों में गैस भर के खेल लेता हूँ। फिर जग्गू कौवा एक गुब्बारा लेकर उसे मशीन के पाइप पर लगाकर गैस भर लेता है। याहू, मैंने कर लिया, ये बहुत मजे का है। मैं और गुब्बारों में गैस भरता हूँ। फिर जग्गू रुकता ही नहीं, वो गुब्बारों में गैस भर भर कर घर में छोड़ता जाता। वो तो पूरे 100 गुब्बारों में गैस भर लेता है। चारा पापा बड़ी बोरी लेकर आते हैं और ये मशीन उस बोरी में छुपाकर दूसरे जंगल ले जाएंगे। मम्मा पापा जल्दी आना, गुड़िया की तरह मैं भी आपके साथ गुब्बारे बेचने जाया करूँगा। कोई उल्टी सीधी हैं और कौवों का घर भी हवा में उड़ने लगता है। घबराकर जग्गू कौवा घर से बाहर उड़ जाता है। सब पक्षी देख रहे थे। कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। ये हवाओं में कैसे उड़ रहा है? पापा सॉरी, मैंने 100 गुब्बारों में गैस भर के घर में छोड़ दिए थे और गुब्बारे घर लेकर ही उड़ गए। तो चोर पकड़े गए, मगर इन्हें सजा भी मिल गई है। कालू, आप जाकर गुब्बारों को फोड़ो ताकि तुम्हारा घर नीचे गिरे। कौवा और कौवी तो रोए जा रहे थे। कालू, हमारा घर टूट जाएगा, बहुत बड़ी सजा मिली है हमें चोरी करने की। फिर कौवा अपने घर के पीछे पीछे भागता है।